हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन लिटरेरी टर्म्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अ स्मॉल फ्रेज एट द एंड ऑफ अ वर्क, ऑप्शन बी एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, option C a short phrase quotation as an introduction of a work, and option D conclusion. So right answer है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C a short phrase quotation as an introduction of a work। तो किसी वर्क के इंट्रोडक्शन की तरह पहले पेज पे दिया जाने वाला एक शॉर्ट फ्रेज कोटेशन या एक स्टेंजा कह सकते हैं या एक छोटा पैसेज कह सकते हैं जिसे हम उस वर्क के इंट्रोडक्शन की तरह दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं एपिग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट। सो हीरोइक कपलेट क्या कंसिस्ट करता है? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ लाइन ऑफ वर्स कंसिस्टिंग 7 feet, अ स्टेंजा ऑफ 7 lines, अ वर्स लाइन ऑफ 7 syllables, iambic pentameter lines rhymed in pairs। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, iambic pentameter lines राइमिंग इन कपलेट्स या पेयर्स को कहते हैं हम हीरोइक कपलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? ऑप्शन ए एन अपोथेजम, ऑप्शन बी अ विटी स्टेटमेंट इन वर्स, ऑप्शन सी अ टर्स पॉइंटेड एंड विटी स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो एपिग्राम जो होता है उसे हम प्रोज में अपोथेजम भी कहते हैं। ये बेसिकली एक टर्स और विटी स्टेटमेंट होता है जो कि प्रोज या वर्स किसी में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ वर्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओड, ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी एपिक, एंड ऑप्शन डी एलिजी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बैलेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग रिटन और सैड इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन ग्रेव स्टोन इज कॉल्ड। सो ग्रेव स्टोन पे जो लिखे जाते हैं डेड पर्सन की मेमोरी में, उत्तराखंड LT 2018 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए एपिटेप, ऑप्शन बी प्रेटल, ऑप्शन सी रीथ, एंड ऑप्शन डी सर्वाइल। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एपिटेप। एपिटेप कहा जाता है उन वर्ड्स को जो कि ग्रेव स्टोन पे लिखे रहते हैं इन द मेमोरी ऑफ द डेड पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हमार्शिया इज़। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का है। यहाँ पूछा जा रहा है हमार्शिया वर्ड का क्या मीनिंग है। ऑप्शन ए फैटल फ्लॉ, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी इमोशन, एंड ऑप्शन डी इविल। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए फैटल फ्लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होते हैं? ऑप्शन ए नॉवल रिटन इन वर्स, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल इन फॉर्म, ऑप्शन सी नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो जो लेटर्स की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन नॉवेल्स को हम कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टल्स का मीनिंग होता है लेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिक इज़ अ। सो एपिक क्या होता है? ऑप्शन ए अ सीरियस पोएम, ऑप्शन बी अ शॉर्ट हीरोइक पोएम, ऑप्शन सी अ लॉन्ग हीरोइक पोएम विथ एलिवेटेड स्टाइल, एंड ऑप्शन डी अ शॉर्ट नैरेटिव पोएम। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अ लॉन्ग हीरोइक पोएम विथ एलिवेटेड स्टाइल्स, जैसे कि रामायणा है, महाभारता है, और ओडिसी है, इलियाड है, पैराडाइज लॉस्ट है, बहुत से एग्जाम्पल हैं एपिक पोइट्री के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाय। सो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया था और इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अल्फ्रेड क्रॉसबाई। अल्फ्रेड क्रॉसबाई ने अपनी बुक लिखी थी इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म जो कि 1986 में आई थी। इसमें उनका मतलब था इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म से बायोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ यूरोप, जो कहता है कि कॉलोनाइजेशन वाज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ कल्चरल और पॉलिटिकल टायरनी बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल टेररिज्म। सो ये इस टर्म का बेसिकली यहाँ पर मीनिंग है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज कॉइन्ड बाय। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म किस राइटर ने दिया है? ऑप्शंस हैं टी.एस. इलियट, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन एंड नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म दिया था अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड एलटी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सॉन्ग, सोनेट, इडल और लिरिक। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सोनेट। सोनेट होती है 14 लाइन्स की एक पोएम। ये दो तरह की होती है, इटालियन सोनेट्स एंड इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है और इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलिजी। एलिजी क्या होती है? ऑप्शन ए अ पोएम एक्सप्रेसिंग जॉय, ऑप्शन बी अ सॉन्ग विद पैशन, ऑप्शन सी एन एड्रेसिंग सॉन्ग एंड ऑप्शन डी अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑन समबडीज डेथ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑन समबडीज डेथ। सो किसी की डेथ पे लिखा गया एक शोक गीत होता है एलिजी, और एड्रेसिंग सॉन्ग होता है ओड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एपिथेट इज। एपिथेट क्या होता है? अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन प्रोज, अ काइंड ऑफ एपिफैनी, अ पोएम टू सेलिब्रेट मैरिज, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिनोटिंग क्वालिटी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिनोटिंग क्वालिटी को हम कहते हैं एपिथेट भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोलोग। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अ पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्ले, पोएम एट्सेट्रा, ऑप्शन बी अ पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच दैट एंड्स अ प्ले, पोएम एट्सेट्रा, ऑप्शन सी अ पीस ऑफ वर्स इन द मिड ऑफ अ प्ले, पोएम एट्सेट्रा, ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अ पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्ले, पोएम एट्सेट्रा। सो इसका फेमस एग्जाम्पल है जॉफ्री चौसर की प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसमें वो कैंटरबरी को जाने वाले जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोलोग के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है W.H. हंट, D.G. रोसेटी एंड जॉन एवरेट मिलियस आर एसोसिएटेड विद। सो ये तीनों राइटर किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं? ऑप्शंस है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, ऑप्शन बी ब्लूम्सबरी ग्रुप, ऑप्शन सी मेटाफिजिकल ग्रुप एंड ऑप्शन डी कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। सो मेटाफिजिकल पोएट्स ये टर्म किसने कॉइन किया है? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन, ऑप्शन बी सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी जॉन डन एंड ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था इस टर्म को मेटाफिजिकल पोएट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैथारसिस मीन्स। सो कैथारसिस का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए फैटल फ्लॉ, ऑप्शन बी प्यूरिफिकेशन और पर्गेशन ऑफ इमोशंस, ऑप्शन सी रिवर्सल ऑफ सिचुएशंस, ऑप्शन डी डिस्कवरी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्यूरिफिकेशन एंड पर्गेशन ऑफ इमोशंस, और ये कैथारसिस का कंसेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड केनीज एंड E.M. फ्रॉस्टर बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ राइटर्स? ऑप्शंस हैं प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, ब्लूम्सबरी ग्रुप, मेटाफिजिकल ग्रुप और नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्लूम्सबरी ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये सभी राइटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एजरा पाउंड, एमी लोवेल, रिचर्ड एल्डिंगटन एंड हिल्डा डूलिटिल आर द राइटर्स बिलोंगिंग टू। तो अब ये सभी राइटर्स किस मूवमेंट से रिलेटेड हैं या किस मूवमेंट को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन बी इमेजिस्ट, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमेजिस्ट। ये सभी राइटर्स इमेजिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट फॉर आर्ट सेक इज़ एसोसिएटेड विथ। सो आर्ट फॉर आर्ट सेक ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेज़ है, ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन बी इमेजिज्म,
ऑप्शन सी सिंबोलिज्म एंड ऑप्शन डी रियलिज्म। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एस्थेटिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। सो प्री रेफलाइट मूवमेंट जो था वो किससे इंस्पायर्ड मूवमेंट था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी पेंटिंग एंड ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पेंटिंग से रिलेटेड था प्री रेफलाइट मूवमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेंटर्स एंड राइटर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री लिटरेरी मूवमेंट सिम्बॉलिज्म बिगेन। सो किस देश में ये सिम्बॉलिज्म मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी अमेरिका। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्रांस। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली। सो ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का है। किस सेंचुरी में रेनेसा इटली में शुरू हुआ था। ऑप्शंस हैं 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 14th सेंचुरी में रेनेसा की शुरुआत हुई थी इटली से और 15th सेंचुरी में रेनेसा इंग्लैंड में आया था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।